अगर आरसीबी और राजस्थान के मैच में बारिश आ गई तो फिर क्या होगा? केकेआर और एसआरएच का मैच भी धुल गया तो फिर क्या होगा? कौन जाएगा क्वालिफायर और फाइनल के अंदर? ये सवाल इसलिए क्योंकि आईपीएल 2024 बाकियों से अलग है। दरअसल प्लेऑफ में जो अहमदाबाद में दोनों मुकाबले खेले जाने उसमें बारिश आने का डर है। हमने देखा कि अहमदाबाद में किस तरीके से जीटी के आखिरी दो मुकाबले पानी में धुल गए। ऐसे में अगर प्लेऑफ के दिन बारिश आती तो क्या होगा? क्योंकि प्लेऑफ के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं होता, फाइनल के लिए रिजर्व डे है। अब आरसीबी और आरआर का मैच, अगर इन दोनों की बात करूं तो दोनों एलिमिनेटर खेल रहे हैं यार। जो हारा वो बाहर है, जो जीता उसकी नैया पार है, वो दूसरा क्वालिफायर खेलेगा। और क्वालिफायर भी क्या, मैं तो उसे भी कहूंगा कि एलिमिनेटर ही है वो सेकंड, क्योंकि जो हारेगा वो वहां से बाहर हो जाएगा, जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। लेकिन आईपीएल 2024 बाकी से अलग है। आईपीएल के अंदर प्लेऑफ के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं होता, लेकिन इस बार रिजर्व डे रखा गया है। बट सवाल ये आता है कि अगर 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 प्लेऑफ में भी बारिश आती है, यानी कि रिजर्व डे भी बारिश आ जाती है, तो फिर क्या होगा? अगर रिजर्व डे भी बारिश में धुल गया तो फिर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं। अगर रिजर्व डे बारिश में धुलता है तो सबसे पहले तो कोशिश की जाएगी कि ओवर्स को रिड्यूस करा के मैच किया जाए। ओवर का रिड्यूस मतलब 15 ओवर का मैच हो, 10 ओवर का मैच हो, 12 ओवर का मैच हो। और अगर ये भी नहीं हो पाता तो कम से कम 5 ओवर के मैच को तो ट्राई किया जाएगा। लेकिन अगर बारिश होती है और 5 ओवर का मैच भी पॉसिबल नहीं हो पाता, तब क्या? क्योंकि 5 ओवर का मैच नहीं होता तो फिर हम मैच को ड्रॉ कर देते हैं और एक एक पॉइंट दे देते हैं लीग स्टेज के अंदर। लेकिन अब यहाँ तो दोस्त प्ले ऑफ है, यहाँ तो हारने वाला बाहर है, जीतने वाला अंदर है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर अगर ये कहानी होती है कि आप प्ले ऑफ में एक और 5 ओवर का मैच भी नहीं करवा पाते, तो फिर होगा सुपर ओवर का मुकाबला, यानी कि सुपर ओवर। अगर सुपर ओवर भी नहीं होता है तो फिर आएगी कहानी पॉइंट्स टेबल पर, और ये पॉइंट्स टेबल पे कहानी आने का मतलब है कि आरसीबी फैंस के लिए बड़ा झटका लगेगा। पॉइंट्स टेबल में जो आप कहते हैं कि प्लेऑफ में पहुंच गए अब कहानी खत्म, नहीं दोस्त, 2 और 3 से फर्क पड़ता है। अगर बारिश आती है तो जो टीम नंबर 3 पर है वो आगे चली जाएगी, जो टीम नंबर 4 पर है वो टीम पीछे रह जाएगी। जी हाँ, अगर बारिश आती है और सुपर ओवर भी नहीं होता है तो फिर आरसीबी घर चली जाएगी बिना मैच खेले, बिना प्लेऑफ में खेले ही, बिना एलिमिनेटर खेले, और राजस्थान अपने आप क्वालिफायर 2 खेलने के लिए पहुंच जाएगी। सेम चीज होगी केकेआर के साथ। अगर केकेआर का मैच होता है तो केकेआर सीधा फाइनल में पहुंचेगी, क्योंकि वो टेबल टॉपर्स हैं। एसआरएच को राजस्थान के साथ दूसरा मुकाबला यानी कि क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, और सेम चीज वहां पर भी होगी। वहां पर बारिश आती है तो फिर दोस्त एसआरएच और केकेआर का फाइनल हम देखेंगे, क्योंकि 3 मैच धुलना बाकी। देखो, दुआ करूंगा कि नहीं धुले एक भी मैच और हमें एक अच्छा मैच देखने को मिले, कम से कम नहीं तो देखो मैच देखने को मिले। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा और बुरा छोड़िए, बस मैच होना चाहिए, क्योंकि भैया जिस हिसाब से अहमदाबाद का मौसम है ऐसी हालत है। लेकिन दूसरा मैच चेपॉक में खेला जाएगा, चेन्नई के मैदान में, और ड्रेनेज सिस्टम हर किसी के पास चिन्नस्वामी वाला नहीं है। ऐसे में मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि प्लेऑफ के लिए हमें एक स्टेडियम ऐसा तैयार करना चाहिए जहां पर हम जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में रूफ कवर कर लेते हैं और मैच होते हैं, तो बाकी मैं तो चाहता हूं कि यार मार्बल स्टेडियम की तरह इंडिया में भी एक स्टेडियम होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। क्या हमें बारिश के लिए, बड़े मैचेस के लिए कुछ एक नई तैयारी करनी चाहिए, या फिर चलने तो जैसा चल रहा है? बताइएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।